जिमीन, दीदी इधर आओ, हम लोग आ गए, इधर आओ। नो बच्चा, रहने दो, इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है, बैठो मेरे पास। बेबी, तुम तो जानती हो ना कि हम लोग आज तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके आए, तो हमने 1 महीने बाद तुम्हारी शादी फिक्स की है। और मैंने सोचा है कि मैं एक बार तुमसे पूछ लूँ कि तुम खुश तो हो ना इन सब से। ठीक है फिर तो हम लोग कल शॉपिंग पे जाएंगे, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 महीना है तो टाइम तो लगेगा ही, और फिर 2 तरह से शादी है तो इसमें और भी टाइम लगेगा। तो बेटा मैं एक्चुअली नहीं, वो क्या है ना कि हम लोग तो हमारे इंडियन वे से करना चाहते हैं शादी, और उनकी शादी तो वेस्टर्न तरीके से होती है। तो उन लोगों ने कहा कि वो अपने तरीके से शादी करना चाहते हैं, और हमने कहा कि हम अपने तरीके से शादी करना चाहते हैं। तो फिर उन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम दोनों तरह से शादी कर लें, और उनका भी कल्चर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा भी, और इसमें मज़ा भी बहुत आएगा दी। आपकी शादी तो 2 तरीके से होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ आपकी शादी के लिए, पता है आपको। हाँ, तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम कितनी एक्साइटेड हो। और अच्छा, तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ, इस बात से आप सब लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है, तो फिर कल चलते हैं शॉपिंग पर, टाइम वैसे भी कम ही है। हाँ हाँ आयु, सही कहा तुमने। और कल चलेंगे हम लोग, तो जीनू जी और उनके परिवार को भी बुला ही लेते हैं, साथ ही हो जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे भी टाइम वैसे भी बहुत कम है शादी में, तो हम लोगों को कर लेनी चाहिए, और साथ में करेंगे तो सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी और एक दूसरे की पसंद से आ जाएंगी। तो कल उन्हें भी बुला लेते हैं। वैसे भी जितना साथ रहेंगे फैमिली, उतना ही एक दूसरे को जान पाएगी। ठीक है, तो फिर अभी तुम सब आराम करो, बहुत थक गए होंगे, और शाम को मैं आराम को कॉल करके बोल देता हूँ कि कल शॉपिंग के लिए सब आ जाएं। तो अभी जाओ, तुम सब आराम करो, कल का कल देखते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारी जो भी पसंद हो मुझे बता दो, ओके। हेलो आयु जी, वैसे आपने ये अच्छा किया कि सब लोग साथ ही एक दूसरे के साथ ही शॉपिंग कर लेंगे, वैसे भी टाइम कम ही है तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अब हम चलते हैं, ठीक है, अपनी अपनी शॉपिंग करते हैं। हाँ जीनू जी, आपने सही कहा, और इससे अच्छा है ना, दोनों परिवारों की शॉपिंग भी हो जाएगी और फिर टाइम भी बच जाएगा हम लोगों का। तो अब हम चलते हैं, जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे शुगा नहीं आया क्या? वो तो दिख नहीं रहा। नहीं, वो आने वाला था पर अभी तक आया नहीं, शायद किसी काम में रह गया होगा। उसने कहा था कि वो आएगा, शायद वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मेरी बात हुई थी उससे। जब तक वो आता है तो हम करते हैं शॉपिंग। और जिमिन बेटा, तुम ठीक हो ना? कैसी हो? जी जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो? आंटी नहीं बेटा, मॉम बोलो। अब सो हम, तुम हमारी बहू बनने वाली हो, और बहू नहीं, मैं तो तुम्हें बेटी बना के लेके जाने वाली हूँ। तो आज से मुझे आंटी नहीं, मॉम बोला करना, ओके? मैं ठीक हूँ। जी जी आंटी, आई एम सॉरी, मैं आपसे आपको
ये हुई ना बात। तो चले आप शॉपिंग करते हैं। हेलो मिस मडोना, कैसी हो? और चलिए हम आपको शॉपिंग करा देते हैं, चलिए ना। नहीं नहीं, हमें आपकी तो ज़रूरत नहीं है, हम अपनी शॉपिंग खुद कर सकते हैं। चलिए भी यहाँ से। ते और जिमिन एक साइड चले जाते हैं शॉपिंग करने। तभी वहाँ सुगा आते हैं एंड बोलते हैं, आई एम सॉरी मॉम, रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था तो इसलिए मैं लेट हो गया, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। हो गई क्या आप लोगों की शॉपिंग? नहीं, अभी तो नहीं हुई है शॉपिंग, अभी तो बस शुरुआत की है, तो टेंशन मत लो। चलो करते हैं शॉपिंग, ऐसे काफ़ी देर हो चुकी है हम लोगों को। अच्छा ठीक है, आप लोग करिए शॉपिंग, मुझे थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है तो मैं कॉल पे बात करके आता हूँ, ओके? नहीं, यहाँ कोई फ़ोन वोन नहीं। जाओ जीके के साथ जाओ, अपने लिए वेडिंग ड्रेस ले लो। ओके। हाँ भाई, अभी भी आप काम में लगे हुए हैं, आपकी शादी होने वाली है 1 महीने बाद और शॉपिंग सारी पड़ी हुई है। चलिए मैं आपके लिए एक वेडिंग ड्रेस देखता हूँ अच्छी सी, चलिए मेरे साथ। एंड जंको का जुगा भी उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ जिमिन तय गई हुई थी। दी, देखो ना ये ड्रेस कितनी अच्छी है। आप जाइए ना, ये ट्राई करके आइए, बहुत अच्छी लग रही है आपको, बहुत अच्छी लगेगी, जाइए ना। अच्छा पापा ठीक है, लग गई मुझे, मैं भी जाती हूँ, ट्राई करके आती हूँ। ओके। एंड जिमिन चेंजिंग रूम में चली जाती है एंड तभी वहाँ पे सुगा एंड जंको आते हैं। हेलो मिस मडोना, क्या कर रही हो यहाँ? हो गई शॉपिंग या कुछ अभी भी ले रही हो? आप लोग, हेलो जीजू, आप आ गए? आप कब के आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं था आते हुए। हेलो डैड, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? और मैं भी आया थोड़ी देर पहले, मुझे कुछ काम था तो इस वजह से मैं आ नहीं पाया, बट अभी फ्री हुआ तो आ गया यहाँ पर। जीजू, मुझे ना थोड़ा काम है, तो मैं ना उधर जाती हूँ, मुझे उधर से कुछ लेना है। ओके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जाओ। अरे मिस मडोना रुको तो, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ सामान लेना है। भाई मैं भी जाता हूँ, भी आता हूँ, ओके? हाँ ओके, जाओ, मैं भी अपना कुछ काम देखता हूँ। एंड जेके एंड ताय वहाँ से चले जाते हैं एंड जैसे ही शुगा वहाँ से जाने लगता है तो जिमिन की आवाज़ आती है। तो बाहर है क्या? मुझे ना तेरी ज़रूरत है, तो अंदर आ सकती है क्या प्लीज़? ये तो जिमिन लग रही है, क्या वो अंदर है? हाँ, उसे हेल्प की ज़रूरत है तो मतलब, लेकिन ताय तो यहाँ है ही नहीं और कोई भी नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं जाऊँ अंदर? उसे हेल्प की ज़रूरत होगी। चला ही जाता हूँ, वैसे भी मैं उसके होने वाला हस्बैंड हूँ, क्या ही दिक्कत हो सकती है, चला ही जाता हूँ। देन सुगा अंदर जाता है और देखता है। ताय, तू आ गई क्या? देख ना, ये जिप मेरे से बंद नहीं हो रही है, तू कर देगी क्या? जल्दी कर दे। तुझे पता कितनी देर से परेशान हो रही थी मैं, ये लग ही नहीं रही है मेरे से। तू जा दे जल्दी से इसे। पता नहीं तभी से लग रही है मैं इसे लगाने। मुझे क्या कर रही है ताई? छोड़ ना, ऐसे चिपक क्यों रही है तू मुझसे? हाँ? आप ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स बेबी, इतना क्यों डर रही है? और मैं ही तो हूँ, और तो कोई नहीं। और मुझसे इतना क्या डरना, मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ ना।
तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, एकदम बहुत ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। पर लगा नहीं था कि तुमसे ऐसे मिलूँगा। तुम्हारी बैग बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें पता है तुमने जब शादी के लिए हाँ कहा तो तभी मैंने तभी सोच लिया था कि अब तुम ही मेरी वाइफ बनोगी, क्योंकि तुमने वो सब सुनने के बाद भी मुझे हाँ कहा। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुमने कोई लालच या तुम्हें कोई मतलब वाली बातों से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे तुम वैसे भी पसंद आई थी पहली नज़र में। एक्चुअली मैं यहीं खड़ा हुआ था तो अभी JK गए थे बाहर और मैं यहीं था, तो जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं चला आया। मुझे लगा कि कहीं तुम्हें ज़रूरत है तो मैं चला जाता हूँ, और कोई मुझे दिखा नहीं तो इसलिए मैं ही आ गया। आई एम सॉरी, पर तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? वैसे मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब तुमने मेरे रिश्ते शादी करने के लिए हाँ करी है तो फिर इन सब चीज़ों से तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरा इतना हक तो बनता ही है। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो होनी ही है ना बेबी गर्ल, तो क्या। एक्चुअली मैं अभी तक कंफ्यूज था कि तुमने इतना कुछ सुनने के बाद भी मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की, बट अभी मुझे पता चला कि तुमने बताया कि क्या बात थी, तो इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। बस मैं एक बात तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि जो भी मैंने कहा वो सब झूठ था। हाँ, ये ज़रूर सच था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और की तरफ ना देखो और मेरी फैमिली का ख्याल रखो। बाकी तो मैं जॉब करनी है तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब मैं बस तुम्हारी टेस्ट के लिए किया था और कुछ नहीं। लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम इस शादी से खुश हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं यकीन करूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है, तुम इतना सुनने के बाद भी तुमने हाँ की, तो मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स है। ऐसा है तो फिर
बेबी डॉल मुझे प्रूफ दे दो, मैं मान जाऊँगा कि तुम इस शादी से खुश हो। एक प्रूफ दे दो बस, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम फोर्सफुली ये शादी करना चाह रही हो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि तुम मुझे एक किस दे दो। अगर तुम मुझे एक किस करने दोगी तो मैं समझूंगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रही हो, और अगर तुमने मुझे किस करनी नहीं दी तो मैं समझूंगा कि तुम फोर्सफुली ये शादी कर रही हो, जो कि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि तुम फोर्सफुली मेरे से शादी करो। हाँ, किस। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करना चाहता, पर अगर तुम ऐसा करने देती हो मुझे तो मुझे प्रूफ हो जाएगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रही हो। और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके। रियली? अगर एक काम करो, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ, बाहर बात करते हैं। दैन योंगी रूम से बाहर निकल जाता है, अंजिमिन वहीं खड़ी होती है। क्यूटीज, आज के लिए इतना ही, एंड आई एम सॉरी मैं 2 दिन वीडियो नहीं दे पाई, मुझे कुछ काम था इसलिए।